इस पर निगरानी, कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए, क्योंकि पिछले कई समय से कई घटनाएं हैं, कई शिकायतें कोचिंग सेंटर्स की मिल रही थी। प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये बिल लाया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी के लिए, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी और किस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा? देखिए, ये हमारे राजस्थान में नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तान में ये समस्या थी और राजस्थान में भी ये बढ़ती हुई जो आत्महत्या कर रहे थे हमारे बच्चे, उनको रोकने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा बहुत गंभीरता से लेते हुए आज इस कैबिनेट में बिल लाए हैं। निश्चित रूप से हमारे इन कोचिंग सेंटरों पे कोई नियंत्रण नहीं था सरकार का, तो अब हमने एक नियम बना के और बिल लेके आए हैं, जिससे कि हमारे इन बच्चों की जो घटना होती है, जिन पे प्रेशर इतना डाला जाता है और उसमें कई चीजों की खामियां थी, उन खामियों को दूर करते हुए उन संस्थाओं को, जो कोचिंग संस्थाएं हैं जिसमें 50 या 50 से अधिक बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है सरकार में। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में भी हमने उसमें नियम बनाए कि अगर कोई उन नियमों की अवहेलना भी करता है तो उस पर भी हम पेनल्टी, और पेनल्टी के बाद भी अगर वो बार बार करता है गलतियां तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा। और एक नियंत्रण कमेटी भी बनाई गई है हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी कलेक्टर के अधीन। इस तरह से इन पे नियंत्रण रखा जाएगा और जरूरत पड़ी बार बार, अगर कोई भी उसमें नियम बनाने की जरूरत पड़ी तो उसमें बार बार बनाएंगे, जिससे बच्चों पे प्रेशर कम हो और एक अच्छी शिक्षा हमारा स्टूडेंट वहाँ पे ले सके। कई बार इस तरह के बिल आते हैं तो खासकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डायरेक्ट जो विरोध है वो भी दर्ज करते हैं। अगर कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले विरोध में आते हैं तो क्या कमेटी कोई बनेगी, कोचिंग सेंटर्स वालों को रखा जाएगा? देखिए, ये मकसद कोचिंग सेंटर का कोई पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमारे देश के गौरव है वो बच्चे, जो देश के आने वाले, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है 2047 का भारत, और ऐसा भारत जो दुनिया में सबसे नंबर 1 हो, उस भारत की परिकल्पना को संकल्पित करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें और वो अच्छे हमारे इस देश के लिए गौरव बने। एक जो ग्रेच्युटी की बात आई, बढ़ी हुई ग्रेच्युटी जो राज्य कर्मचारियों को मिलेगी, इस पर एक फाइनेंशियल बर्डन की बात कई बार सामने आती है। सरकार किस तरह से इसको संभव बनाने की कोशिश? ये भजन लाल जी की सरकार है, और जब से भजन लाल जी ने इस राजस्थान की कमान संभाली है, जब ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस सरकार देखती जा रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिरी सवाल, जो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की भूमिका की आप जिक्र कर रहे थे, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो शुभारंभ हुआ है, काफी महत्वपूर्ण वो एक जो भवन है वो है, नहीं कांग्रेस का बहिष्कार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो भवन है, जो भी इस विधानसभा के जनप्रतिनिधि बनेंगे, जो भी विधायक बनेंगे, जो पूर्व होंगे, उन सभी के लिए है। और इसमें जो भी सरकार आएगी वो कुछ न कुछ उसमें उसके सदस्य उसमें जाएंगे। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी है, उन्होंने सहमति लेके सभी दलों से और ये कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम भी ये था, उद्घाटन तो हो चुका था, लेकिन वो उसमें प्रवेश करने के लिए आज हवन करवा के, और हमारे माननीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी आए थे और उनके सानिध्य में वो हवन हुआ है और उनके कमलों द्वारा हवन हुआ है। तो उसमें सभी को आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं है, बाकी अन्य दलों के सदस्य आए। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे नेक कार्य में, ऐसे पुनीत कार्य में सबको आना चाहिए, जो एक ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है जिसमें सभी लोग बैठ के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इस देश के बारे में, इस राज्य के बारे में बैठकर मनन करते हैं। इस जगह उनको आना चाहिए था। देखिए, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग किए थे और उसमें किन महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई, सच बेधड़क से खास बातचीत करते हुए बताया। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसमें जो कांग्रेस का बहिष्कार था उसको लेकर भी कहा कि इस तरह के जो जहां पक्ष और विपक्ष एक जगह बैठने वाली कोई जगह होती है और उसका अगर शुभारंभ होता है तो जरूर सभी को आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।